बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं पैराग्राफ नंबर 11, 12, 13 की तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आज हम इस सबक की जो है वो मश्क हल करेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2 है, मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। तो पहला जुमला है, कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जी ये दुरुस्त है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है। ये गलत है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। दुरुस्त है। उल्लू शहरों में रहता है। गलत है। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज में से मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कौवा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं गलत, ज़्यादा, मुज़क्कर, मुअन्नस। तो दुरुस्त ऑप्शन है मुज़क्कर। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है। नाखुश, उदास, खौफज़दा, मसरूर। तो दुरुस्त ऑप्शन है मसरूर। कौवा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। समझ, हंस, दौड़, गा। और दुरुस्त ऑप्शन है गा नहीं सकता। बुलबुल एक डैश परिंदा है। ऑप्शंस हैं पालतू, घरेलू, रवायती, आशिक मिजाज। तो दुरुस्त ऑप्शन है रिवायती। डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। बिल्ली, भैंस, चिड़िया, बुलबुल। तो दुरुस्त ऑप्शन है भैंस। भैंस के डैश शक्लो सूरत में ननिहाल और धदियाल दोनों पर जाते हैं। पाँव, सींग, बाल, बच्चे। तो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चे, भैंस के बच्चे। उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं 20, 30, 40, चंद। तो दुरुस्त जवाब है 20। बिल्लियों की डैश किस्में बताई गई हैं अनगिनत, कई, बहुत कम, नायाब। तो दुरुस्त ऑप्शन है कई। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मुदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सुबह का मुतज़ाद है शाम, स्याह का मुतज़ाद है सफ़ेद, तेज़ का मुतज़ाद है सुस्त, असली का मुतज़ाद है नकली, पक्का का मुतज़ाद है कच्चा, सही का मुतज़ाद है ख़राब, मोहब्बत का मुतज़ाद है नफ़रत, रोशन का मुतज़ाद है तारीक। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। लफ्ज़ होता है मुज़क्कर, मीम के ऊपर पेश, जे के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर शद और ज़बर, रे के ऊपर जज़म। लफ्ज़ होता है मुख्तसर, मीम के ऊपर पेश, खे के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, स्वाद के ऊपर ज़बर, रे साकिन। लफ्ज़ होता है हजम, हे के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़म। लफ्ज़ होता है मसरूर, मीम के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म, रे के ऊपर पेश, वाव और रे साकिन। हिफ्ज़ान सेहत, हे के नीचे ज़ेर, फे के ऊपर जज़म, ज़ोए के ऊपर ज़बर, नून के नीचे ज़ेर, स्वाद के नीचे ज़ेर, हे के ऊपर ज़बर, ते साकिन। खुशगुलू, हे के ऊपर पेश, शीन के ऊपर जज़म, गाफ के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश और वाव साकिन। अगला लफ्ज़ है मज़हका खेज़, मीम के ऊपर ज़बर, ज़ाद के ऊपर जज़म, हे के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर ज़बर, ये के नीचे के ऊपर जज़म, जे के ऊपर भी जज़म। नालाओ शेवन, नून के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म, शीन के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म। नकले वतन, नून के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, लाम के नीचे ज़ेर, वाव के ऊपर ज़बर, तों के ऊपर ज़बर, नून साकिन। रोज़मर्रा, रे के ऊपर पेश, जे के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर शद और ज़बर। ठीक है। अगला सवाल नंबर 6 है, मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करके
الگ الگ کریے. نظر ہوتی ہے مونس ہے. زندگی گزاری جاتی ہے مونس ہے. باورچی خانہ بنایا جاتا ہے مذکر ہے. بلبل مذکر ہے. گلاب کا پھول ہوتا ہے مذکر ہے. الو مذکر ہے. راگ لگایا جاتا ہے مذکر ہے. آہوزاری کی جاتی ہے مؤنث ہے. مصلحت ہوتی ہے مؤنث ہے. قیاس کیا جاتا ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. باقی ہم تشریح کر چکے ہیں. ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے. سننے کے بعد پھر جو ہے اپنی مشق اپنی کتاب کے اوپر آپ حل کر لیجئے. اس طرح آپ کی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کے جو ہے آپ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. جس نے ابھی تک رہنمائی اردو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن اسکپ نہیں ہو. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے. کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.